हेलो एवरीवन, ये टैरो रीडिंग मैं ऋषिता कोठारी के लिए कर रही हूँ। इनके फैंस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। लेट्स गेट क्लैरिटी थ्रू टैरो कार्ड्स का प्लीज गिव क्लैरिटी। ऋषिता कोठारी, क्या ऋषिता कोठारी शहर होने को है शो में वापस आएंगे? क्या मेकर्स उनको वापस लाने के लिए सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, शो में आना ना आना ये ऋषिता कोठारी पे डिपेंड करता है, राइट? सो कार्ड्स के अकॉर्डिंग अभी तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं एंड अनसर्टेन अबाउट रिटर्निंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड ऑल्सो उनको लगता है कि like she feel like she doesn't have full freedom to choose. सो अभी तो उनको अपने मेंटल बैरियर से बाहर निकलना पड़ेगा। सो कार्ड अभी डिले डाउट शो कर रहे हैं, डिलेज एंड डाउट्स। और यही अगर वाइस वर्सा देखें मेकर्स के लिए तो वो भी दे आर होल्डिंग बैक थिंग्स। कुछ रीजंस उनके अपने हैं, कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से वो आगे स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे। दे मे बी हेजिटेंट मेकिंग द अप्रोच, क्योंकि जब उन्होंने ऑलरेडी वो भाविका शर्मा को वो लेकर आए हैं शो में, सो ये मेकर्स के लिए भी इजी नहीं होगा, बिकॉज पहले का टाइम अलग होता था। अभी सोशल मीडिया इतना सिग्निफिकेंट है कि चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, तो ये इससे प्रोडक्शन हाउस या शो इसकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। सो अगर ऋषिता कोठारी को देखें तो अभी तो वो इस बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। मेंटल बैरियर उनको पहले अपने माइंड में ही वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, सो वो अपना डिसीजन नहीं बना पाएंगे। वाइस वर्सा मेकर्स के लिए भी ये इजी नहीं है, वो कहाँ से चीजों को रीसेट करेंगे। अभी फिर भाविका शर्मा जो है उनके साथ अनफेयर हो जाएगा, ये इनको पहले सोचना चाहिए था। पार्थ और ऋषिता कोठारी, इनका क्या ये फ्यूचर में क्लोज फ्रेंड बन सकते हैं? सो इनकी फ्रेंडशिप, यस इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है जब ये लेट को कर देंगे पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग और ओल्ड एक्सपेक्टेशंस को। शहर होने को है में जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, फैंस जानना चाहते हैं क्या ऋषिता कोठारी को जस्टिस मिलेगा? क्या प्रूफ होगा कि वो इनोसेंट रहे हैं इस मैटर में? आई नीड वन स्पॉट। सो अभी तो उन्होंने स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से स्टेप बैक कर लिया है, बट फ्यूचर में उनका हर पास्ट एक्शन और हिस्ट्री में भी रिकंसिडर्ड। कार्ड्स, व्हाट यू थिंक, मृदुल और ऋषिता इस कंट्रोवर्सी में इनोसेंट रहे हैं? सो ऋषिता और मृदुल दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं दैट दे आर इन द राइट, और इस कंट्रोवर्सी के दौरान ये दोनों ही फोकस कर रहे थे प्रोटेक्टिंग देयर ओन इमेज एंड रेपुटेशन। फैंस जानना चाहते हैं क्या पार्थ रिश्ता और मृदुल को फंसाया गया है? क्या पार्थ ने ऋषिता और मृदुल को फंसाया है? अरे नहीं। ओके, कार्ड्स प्लीज गिव क्लैरिटी। I don't think so.
नहीं, ये कार्ड कॉन्स्पिरेसी या बिट्रेयल का नहीं है। एट दैट टाइम ही वाज थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सपेंड हिज इन्फ्लुएंस और पोजीशन। नहीं, वो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे थे। नो, पार्थ ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या ये सब कंट्रोवर्सी कलर्स टीवी ने करवाई है टीआरपी के लिए? तो ऐसा तो कार्ड कंफर्म नहीं कर रहे कि कलर्स टीवी ने करवाया है, बट यस, ये कार्ड जरूर पॉइंट कर रहे हैं कि ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस माइंडेड अप्रोच रहा है, क्योंकि ये कार्ड प्रॉफिट, ब्रांड वैल्यू और स्टेबिलिटी को शो करता है। तो समहाउ समवेयर ये कैलकुलेटेड तो रहा है ऑडियंस अटेंशन के लिए। अब ये किसने किया है, ये तो कार्ड एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट टैरो स्प्रेड के अकॉर्डिंग तो जो शो होता है, और पहले भी ये था कि पार्थ, ऋषिता, मृदुल ये तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में ट्रैप हुए हैं, नथिंग एल्स। कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। इंडस्ट्री में तो कट थ्रोट कंपटीशन है, सो कुछ भी हो सकता है। कि कॉम्पिटिटिव वर्ड है तो हो सकता है शो को खराब करने के लिए भी किसी थर्ड पार्टी ने ये सब किया हो सकता है, बट फॉर श्योर मृदुल, पार्थ, ऋषिता इनका इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ऋषिता कोठारी की करियर पॉसिबिलिटीज क्या है कार्ड्स? सो ऋषिता कोठारी जो हैं इस सारे सिचुएशन को कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। सो नाउ शी इज मोर प्रैक्टिकल और उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो गई है। अब वो किसी भी सिचुएशन में बिना फुल इंफॉर्मेशन के किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेंगे। सो कार्ड इज शोइंग अ जर्नी विक्टिम टू विक्ट्री। सो अब वो ज्यादा सोच समझ कर बहुत ज्यादा अब वो प्रैक्टिकल हो गए हैं। She has set healthy boundaries. अब वो सिचुएशन को चाहे वो लोग हों, सिचुएशन हो, उनको बेहतर समझने लगे हैं कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसे नहीं होती। सो अब वो किसी भी तरह का डिसीजन लेंगे तो डेप्थ में इंफॉर्मेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके वो अपनी डिसीजन लेंगे। आने वाले टाइम पे कार्ड शो कर रहा है दैट देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज ऑन हर वे। ऋषिता कोठारी के फैंस जो हैं वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो क्या ऋषिता कोठारी का कोई उनको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है हाल फिलहाल, लाइक विद इन फ्यू मंथ, कि ऑडियंस को उनको फिर देखने का मौका मिले? लाइक कार्ड शो यहाँ पे किया है कि उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जो भी प्रोजेक्ट चूज करें शी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है अराउंड हर कम बैक। सो उनको बहुत सारे लोग अप्रोच कर सकते हैं। सो उनको देखना है किस प्रोजेक्ट में उनका फ्रीडम होगा। अगर वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे, द मून कार्ड इज हियर और डेविल कार्ड इसमें आया है, तो टैरो उनको सजेस्ट कर रहे हैं अगर ये वीडियो उनके पास जाए तो उनको बहुत ही ध्यान रखना है कि ऐसा कोई जल्दी में डिसीजन करेंगे तो वो ट्रैप हो सकते हैं। सो उनको
बहुत केयरफुल रहना होगा अपना प्रोजेक्ट पिक करने में। क्योंकि उनका अभी शहर होने को है, शो को एग्ज़िट करना टॉक ऑफ द टाउन है। तो उनके पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करेंगे। सो शी नीड टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि प्रोजेक्ट उनके पास आ सकते हैं, मे कम विद हाई एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर। सो अभी वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस किए जा रहे हैं और उनका कोई भी नेक्स्ट जो उनका सक्सेस है वो डिपेंड ऑन चूजिंग द राइट प्रोजेक्ट एंड हैंडलिंग एक्सपेक्टेशंस वाइजली। तो उनको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सो जो भी प्रोजेक्ट उनको अट्रैक्टिव लगे, इट डजंट मीन कि वो राइट वन ही होगा। सो सोच समझ कर अपना डिसीजन ले।